प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान राम के चरित्र का एक अंश कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। भगवान नारायण कहते हैं, मुने धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का अवसर पुनः प्राप्त हो गया। उनके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वे पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। दीर्घ काल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। वह उठकर सूत का गृह से बाहर निकल आई, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनमंत्र तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्टपुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। उन्हें इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से ही अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वही एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा, जो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सका था। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण अत्यंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसी साध्वी कन्या के मुख मंडल पर हंसी छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया
वो मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। इस देवी के द्वारा कैसी अचंभित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने बही देवी शादी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। वेदवती महान तपस्विनी थी, पूर्व जन्म की तपस्या की। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि है। इस जगतपति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से उन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदर देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी संपन्न सुलक्षणों से संपन्न रसिक शांत स्वभाव अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है। यह भगवान का लीला वैचित्र है। रघुकुल भूषण सत्य संग भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपी रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त उठा। तब सर्वदा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये वचन। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है। इसी अवसर पर इनका हरण होगा। अतएव आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं विप्र नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उसके सभी अंगों गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई। फिर वे उन्हें लेकर आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रूप दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे की बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्ण में मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े। वो बाण से उसे मार गिराया। भरत सबसे
समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला, उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और अकस्मात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर बैकुंठ को चल दिया। यह मरीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचर बनकर बैकुंठ के द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसे राक्षस की योनि मिल गई थी। द्वारपालों के अनुसार वह पुनः बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः उसके तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में वह लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को बहाना देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक राज बनाया। उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समय अनुसार वे लंका पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता श्री राम दोनों ने कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूंगी सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान राम, श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ अग्नि की वेदी से यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और 5वीं पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वीरधारी कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव उसे त्रहायणी कहा गया। वही तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप एवं यौवन से सभी शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदनंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक है।
छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उनके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थी सुना चुका, अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया। वे स्वयं वे स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त प्रवासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कल सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग अगले प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे।